मास्टर प्लान के जरिए उठाया। मास्टर प्लान किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, जोन ओ पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डर है लोगों के अंदर। 20-25-30 लाख लोग डर के साए में जी रहे हैं। उसका बेस क्या था इनका, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं बता पाए, डीडी वाले नहीं बता पाए। माननीय मोदी जी का स्टेटमेंट मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब, हम गवर्नेंस चाहते हैं जो समाज के दूर बैठे तबके तक में गवर्नेंस पहुंचा सके। तो सरकार से पूछा कि भाई आप बताइए, ये जो कॉलोनियां हैं जहां तक आप जोन ओ को लेके चले गए हैं, फिर तो यहाँ पे ये कॉलोनियां नहीं रहनी चाहिए, इनको हटाइए आप। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि दिल्ली में 4 सरकारें हैं और चारों की चारों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की। तो बांध के इस तरफ वाली सारी कॉलोनियां बच जाएंगी क्योंकि जमुना का पानी इधर आता ही नहीं है जब इतना ऊंचा बांध बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मसौदा बनाया, ईडीए ने 2041 का जो मास्टर प्लान बनाया, उसमें ये जो 300 मीटर की जो सीमा तय थी भूरा कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, उसको यूनिलैटरली हटा दिया। ये जो आज कॉलोनियां बची हुई भी हैं, उसी प्रोटेक्शन की वजह से बची हुई हैं जो कांग्रेस ने दी थी 2011 में। दिल्ली में ओजोन को लेकर लोगों में दहशत है, तो वहीं नेताओं के जुबान पर एक आशा की किरण खिंचती है कि नहीं, आपका घर नहीं टूटेगा। मामला कोर्ट में है और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है उसको हम जानते हैं और उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं। शाहिद साहब, ओजोन को लेकर लोगों में एक डर है कि हर किसी के घर पे एक बुलडोजर का खतरा है, कहीं एक्शन भी हुए हैं, लेकिन मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट से कभी कुछ ऑर्डर भी आया है। क्या मामला है? देखिए, जोन ओ पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डर है लोगों के अंदर। 20-25-30 लाख लोग डर के साए में जी रहे हैं और जोन ओ का मसला कोई नया मसला नहीं है, बड़ा पुराना मसला है। लेकिन 2011 में कांग्रेस की सरकार ने ये किया था कि जो भी कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, वो जोन ओ में हैं, जोन ओ के बाहर हैं, कहीं भी हैं, वो सब प्रोटेक्टेड रहेंगी। वो प्रोटेक्शन अभी भी चल रही है। ये जो आज कॉलोनियां बची हुई भी हैं, उसी प्रोटेक्शन की वजह से बची हुई हैं जो कांग्रेस ने दी थी 2011 में। वो प्रोटेक्शन है भी अवेलेबल है दिसंबर 2026 तक। अब से पहले जो पोजीशन थी, ये जो 2041 का मास्टर प्लान डीडीए लेके आ रही है, उससे पहले जो पोजीशन थी वो ये थी कि जोन ओ पर एक जुडिशियल वर्डिक्ट थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें भूरा कमीशन की रिपोर्ट थी। भूरा कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 300 मीटर जमुना के मध्य से नापा जाएगा ऑन ईस्ट साइड, वो जोन ओ है और ये इस्टेब्लिश पोजीशन थी। इसीलिए उस 300 मीटर के चक्कर में ही जगह जगह बांध भी बनाए गए। आपने देखे होंगे दिल्ली में जमुना के अक्रॉस बांध बने हुए हैं। तो फिर ये माना गया कि जहां बांध बने हुए हैं तो बांध की जो लिमिट है, बांध तक जोन ओ है, जो फ्लड प्लेन है वो बांध तक रहेगा, बांध के बाद नहीं रहेगा फ्लड प्लेन। अब ये 2041 का जो डीडीए ने बनाया मसौदा, मास्टर प्लान, मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि दिल्ली में 4 सरकारें हैं और चारों की चारों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। यानी 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में, चारों भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मसौदा बनाया, डीडीए ने 2041 का जो मास्टर प्लान बनाया, उसमें ये जो 300 मीटर की जो सीमा तय थी भूरा कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, उसको यूनिलैटरली हटा दिया, अपनी मर्जी से हटा दिया। और उसमें कोई उन्होंने रेखांकित नहीं किया, निर्धारित नहीं किया कि ये कहां तक होगी लिमिट। कहीं पर कुछ जगहों पर 5-6 किलोमीटर तक चले गए वो, जो बड़ी पुरानी कॉलोनियां हैं, अंग्रेजों के ज़माने की कॉलोनियां हैं। कुछ कॉलोनियां तो गवर्नमेंट ने बाकायदा बसाई हैं, जिसमें से बहुत सारी उसमें अलॉटमेंट किए हैं, जे कॉलोनी टाइप की पक्के कंस्ट्रक्शन हैं, अलॉट किए हैं गवर्नमेंट ने। तो उस तरह से बसाई गई कॉलोनियां हैं और वो कॉलोनियां बांध के इस तरफ ही बसाई गई हैं, यानी कि जमुना और बांध तक कुछ नहीं, बांध के दूसरी तरफ वो कॉलोनियां बसी हुई हैं। अब इन्होंने क्या किया कि बांध के इस तरफ आने के बाद में 4-5 किलोमीटर तक अंदर घुस गए। उसका बेस क्या था इनका, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं बता पाए, डीडी वाले नहीं बता पाए। ऑनरेबल कोर्ट में मैटर आया तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई ये इसमें तकरीबन 93 कॉलोनियां, 90, 93, 95 कॉलोनियां आती हैं, अब इनका भविष्य क्या होगा। तो फिर सरकार से पूछा कि भाई आप बताइए, ये जो कॉलोनियां हैं जहां तक आप जोन ओ को लेके चले गए हैं, फिर तो यहाँ पे ये कॉलोनियां नहीं रहनी चाहिए, इनको हटाइए आप। तो इन्होंने कहा साहब प्रोटेक्शन है, दिसंबर तक हम कुछ नहीं कर सकते। दिसंबर तक आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर इस पर आपको डिसीजन लीजिए, क्या डिसीजन आप इस पर ले रहे हैं।
तो इस तरह से एक ये चीजें मामला जब आया तो लोग डरे इससे कि भाई अब सरकार उनको कॉलोनियों को हटाएगी। सरकार ने फिर ये भी कहा कि साहब हम एक ऐसा बंदोबस्त करने की सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं इनके लोगों को हम कहीं और बसाएं। इतनी कॉलोनियों को आप कहाँ बसाएंगे, वो फिजिबल लगता भी नहीं है। लेकिन अभी जब 26 जुलाई को कोर्ट में हियरिंग हुई तो सरकार के वकील ने और सरकार की तरफ से जो डी तारा जी पेश हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि हम ड्रोन सर्वे के माध्यम से ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लड प्लेन कहाँ तक होगा और इसमें जो 90, 95, 93 कॉलोनियां हैं इसमें से हम कितनी कॉलोनियों को ऑथराइज करेंगे, कितनी को हम नहीं करेंगे। अभी हम इस पर डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये एक आशा की किरण है जोन ओ के लोगों के लिए कि हमें उम्मीद ये है कि चूंकि जितनी भी कॉलोनियां हैं बांध के इस तरफ हैं, तो बांध के इस तरफ वाली सारी कॉलोनियां बच जाएंगी, क्योंकि जमुना का पानी इधर आता ही नहीं है। जब इतना ऊंचा बांध बना हुआ है, आ भी नहीं सकता पानी, तो यहाँ पर उसको फ्लड प्लेन में लेने का मतलब कोई नहीं रह जाता। और फिर वहां पर कॉलोनियां बसी हुई हैं, 20, 25, 30 लाख लोग रहते हैं, सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दी और सरकार उस प्रोटेक्शन को हटाएगी, तो ये तो फिर सरकार की तरफ से विश्वासघात हो गया लोगों के साथ में। तो सरकार की तरफ से तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए। सरकार तो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। माननीय मोदी जी का स्टेटमेंट मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब हम गवर्नेंस चाहते हैं जो समाज के दूर बैठे तबके तक में गवर्नेंस पहुंचा सकें। तो ये अगर गवर्नेंस है कि लोगों के साथ धोखा आप कर रहे हो तो किसी का झुग्गी नहीं टूटेगा, वो तो सब चीजें हैं ही। मैं गवर्नेंस की बात पे बता रहा हूँ उसको कि अगर आपकी ये गवर्नेंस है कि लोगों के साथ में विश्वासघात हो, भाई सरकार ने कहा कि ये कॉलोनियां प्रोटेक्टेड रहेंगी और आज तक प्रोटेक्टेड हैं, फिर अब सरकार यूटर्न कैसे ले सकती है? ऊपर से ये जो कॉलोनियां हैं यहाँ पर फ्लड प्लेन में इसकी जरूरत क्या है, जब भूरा कमीशन की ऑलरेडी रिपोर्ट है और रिपोर्ट को ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया कि 300 मीटर मध्य से नापा जाएगा। आप कह रहे हैं सरकार मतलब लोगों के साथ धोखा कर रही है, लेकिन बीजेपी के सांसद हैं, मनोज तिवारी हो गए, रामवीर सिंह बिधूड़ी हो गए, ये लगातार वो जोन को लेकर बहुत मुखरता से बात भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी शायद रामवीर सिंह ने ये बात रखी। देखिए साहब, मैं सच बोलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आदमी क्या कहता है क्या नहीं कहता। लोगों को डिसाइड करना है कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन आदमी सच बोल रहा है। जोन ओ का मसला पहली बार 2041 के मास्टर प्लान के जरिए उठाया। मास्टर प्लान किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डीडीए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो बिना भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के तो नहीं बना होगा। और जब वो 4-5-6 किलोमीटर तक घुस गए अंदर, जो पुराने गांव हैं उनको भी ले लिया, जो गवर्नमेंट कॉलोनियां उनको भी ले लिया, तो बिना सरकार की मर्जी के तो मतलब ही नहीं होता कोई अफसर कुछ काम कर ले। तो जब इनके तीनों चारों इंजन की सरकार मिलकर के दिल्ली की 90, 95, 100 कॉलोनियों को तबाह करना चाहती है, या तबाह करने के उद्देश्य से ये बनाया इन्होंने मास्टर प्लान, जिसका कोई और मतलब नहीं है। जब आप राइट, प्रॉपर्टी का राइट दे रहे हो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को, तो आपने जोन ओ के लोगों को राइट क्यों नहीं दिया? ये उन लोगों के साथ में अगर विश्वासघात नहीं है तो क्या है? और ये जितने भी नेता हैं, अगर ये ऑन रिकॉर्ड आकर के झूठ बोलते हैं तो लोगों के सामने तो सब है ना, लोग मानते ही झूठे। मेरे खाली झूठा कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। अभी जैसे राहुल जी ने एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दिया। पार्लियामेंट के अंदर क्या स्टेटमेंट था उनका कि भाई 3 कैटेगरी हैं स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट्स हैं, एक इडियट्स हैं। और जैसे ही इडियट किया तो पार्लियामेंट के अंदर शोर मचने लगा। राहुल जी ने कहा मैं आपको इडियट नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो शोर मचा दे रहे क्योंकि वो जानते थे कि वही इडियट हैं। तीसरा कैटेगरी नहीं, एक अंधभक्त। तो इडियट तो जानते थे ना किसको इडियट कहा जा रहा है। तो वही वाली बात है, ये लोग जानते हैं, जिन आपने एमपी साहब का नाम लिया अभी, मनोज तिवारी एंड कंपनी, कि वो लोग झूठे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ में। अगर ये लोग सच्चे हैं और ये लोग जन नेता बनना चाहते हैं तो इनकी पार्टी की सरकार है, ऑर्डिनेंस लेके आए ना, एक कानून लेके आए ना, नोटिफिकेशन लेके आए ना कि जमुना तक का एरिया सिर्फ जोन ओ में रहेगा। और हम उम्मीद है ये लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया सरकार की तरफ से, उन्होंने हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं किया कहां तक लेंगे। उन्होंने कहा जी हम डिटरमिन कर रहे हैं, यानी कि आपने पहले जोन ओ पर आप लेकर के आ गए मास्टर प्लान में, और फिर आप कह रहे हैं हम डिटरमिन करेंगे। तो पहले तो आपने कह दिया कि साहब 5 किलोमीटर तक है,
अब आप डिटरमिन करेंगे, ये गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस होती है कि आपने जब देखा कि वह उल्टा पड़ रहा है तो आप अब डिटरमिन करेंगे। पहले क्यों नहीं करा साहब आपने? आप सरकार है, ये मजाक करते हैं आप लोगों के साथ में। आपके सलाहकार कौन है भैया? ये व्हाट्सएप वाले ये इनके सलाहकार बने हुए हैं क्या? बड़े बड़े काबिल वकील हैं जो भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड हैं, उनको ये लोग सकते नहीं है साथ में। मैटर कोर्ट में है 26 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है कि इन फ्यूचर कुछ राहत बड़ी खबर होगी? इन फ्यूचर आखिर में जाकर के मैं एक बात कहता हूं कि सच हार नहीं सकता, विचलित तो हो सकता है। तो जो लोग जोन ओ में अपने घर बना के रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, सरकार की गारंटी के साथ रह रहे हैं, हम सरकार को विश्वासघात करने नहीं देंगे। इनकी लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। कई जगह तो एक्शन हो गया, एक्शन हो रहा है इस चीज पर कि सब नए घर आप नहीं बना सकते जब तक कि ये इशू पेंडिंग है। अगर ये कॉलोनियां बाहर हो गई जोन ओ से तो फिर नक्शे पास हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अब बनाइए नक्शे पास करके, ठीक है। तो ये जो पुरानी जो मकानात हैं, पुराने मकानात अगर कोई तोड़ता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इन अफसरों की नौकरी जाएगी अगर पुराने मकानात को कोई तोड़ता है तो। और हम इस तरह के केसेस करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह सबके साथ है कि किसी का कोई पुराना मकान टूटता है, जब तक की प्रोटेक्शन है, उसके बाद उससे पहले का बना हुआ किसी का टूटता है तो हम बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के लिए तैयार है। हमने और भी लगाए हैं, नोटिस भी हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं तोड़ रही, सही बात है आपकी, तोड़ रही, लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसे अफसरों की नौकरियां जाएंगी। तो वो जोन को लेकर मामला कोर्ट में है, देखते हैं कि क्या फैसला आता है, क्योंकि दिसंबर तक का समय भी है। जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया।